हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा डेटा जो होगा इवन डेटा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास डेटा इवन हो तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियोस के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सेल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 2007 पे। मतलब कि अगर हमारा ईयर्स 2007 होता है तो मेरा सेल्स की वैल्यू क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए ट्रेंड वैल्यू कैसे निकलता है इस वीडियोज़ के अंदर हम आज कवर करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले ईयर्स को हम एज्यूम कर लेंगे x और सेल्स को हम एज्यूम कर लेंगे y। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ईयर्स की वैल्यू हमने इधर लिख लिया और सेल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ईयर्स हमारा x है और सेल्स हमारा y है। ठीक है, अब आपको इस डेटा में मिडिल पॉइंट देखना है कि मिडिल पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो डेटा आपका कितना है 1 2 3 4 5 6, आपका 6 डेटा है। मतलब कि आपका इवन डेटा है। ठीक है, तो इवन डेटा के लिए आपका जो मिड पॉइंट होता है 2 वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो हमारे डेटा में जो मिड पॉइंट्स होगा 2003 होगा और 2004 होगा। ठीक है, तो इसमें हम मिड पॉइंट निकालने के लिए अगन क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 2003 और 2004 को मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरा आएगा 2003.5। तो ये हमारा मिड पॉइंट्स होगा हमारे इस डेटा के लिए। ठीक है, मतलब कि 2003 और 2004 का जो मिड पॉइंट्स होगा यहाँ पे होगा 2003.5। ठीक है, तो अब मैं डेविएशन करूँगा इस वैल्यू से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x में से मैं माइनस करूँगा 2003.5, तो इस मेथड को बोलते हैं हम डेविएशन। ठीक है, जैसे मैं डेविएशन करूँगा तो हमारे पास एक x की वैल्यू निकलेगा जो कि स्मॉल x होगा। ठीक है, तो देखो मैं माइनस करूँगा 2001 में से माइनस 2003.5 को, तो माइनस में 2.5 आएगा। फिर अगेन मैं 2002 में से मैं माइनस करूँगा 1003.5 को, तो माइनस में 1.5 आएगा। फिर अगेन 2003 में से 2003.5 को मैं माइनस करूँगा तो माइनस में 0.5 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू जैसे आपको मिल जाएगा उसके बाद x इंटू वाई निकालना है। ठीक है, ये जो है आपने x कैलकुलेट किया है इसमें और y में आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको x इंटू वाई मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 60 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा माइनस में 2.5 से। ठीक है, तो माइनस में 150 आएगा। अगेन मैं 40 में मल्टीप्लाई करूँगा माइनस में 0.5 से। ठीक है, तो माइनस में 20 आएगा। ठीक है, इस टाइप से करके आपको निकालना है x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई निकालने के बाद आपको फिर अगेन कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर जैसे ये जो आपने x की वैल्यू निकाला है इसको आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, जैसे मान लो माइनस में 2.5 का मैंने स्क्वायर किया तो 6.25 आया। ठीक है, माइनस में 1.5 को स्क्वायर किया तो 2.25 आया। ठीक है, इस टाइप से करके आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, समीशन निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर का समीशन 17.5 आएगा। एक्स इंटू वाई का समीशन 215 आएगा। उसके बाद एक्स का समीशन 0 आएगा। वाई का समीशन आपका 470 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको y का समीशन मिल जाएगा, x का समीशन मिल जाएगा, x इंटू वाई का समीशन मिल जाएगा और एक्स स्क्वायर का समीशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो मैं निकालूंगा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा y ऑन x का। ठीक है, देखो y जो है हमारा सेल्स है और x जो है हमारा ईयर्स है। ठीक है, तो हम y ऑन x का इक्वेशन बनाएंगे और उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सेल्स की वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे y ऑन x का। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं वैल्यू रखूँगा। वैल्यू रखने के बाद मैं a का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो देखो मेरा a का वैल्यू मिलेगा 78.3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में फार्मूला यूज़ करूँगा। स्टेप नंबर 2 में मैं टेबल से वैल्यू रखूँगा तो मेरा b का वैल्यू मिलेगा 12.29। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। अब हम स्टेप नंबर 3 में a और b की वैल्यू रखेंगे तो हमारा y का इक्वेशन मिलेगा। फ्रेंड, हम स्टेप नंबर 3 यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें मैं a और b का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो मैंने रख दिया और ये जो x है ये x यहाँ पे आएगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा y = 78.3 प्लस 12.29x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है y ऑन x का। ठीक है, अब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा y का इक्वेशन निकलेगा, मतलब कि सेल्स की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो अब देखो हम लिखेंगे
फॉर ईयर्स 2007 के लिए जो मेरा एक्स का वैल्यू होगा 3.5 होगा। ठीक है, अब देखो ये 3.5 कैसे आया, यहाँ से देखो 2007 में से अगर मैं माइनस करूँगा 2003.5 को तो मेरा आएगा 3.5। ठीक है, ये कैसे आया फ्रेंड, आप यहाँ पे एक बार ध्यान दो। जैसे मान लो अगर मेरा ईयर्स 2007 होगा तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2007 को में से माइनस करता हूँ 2003.5 को तो मेरा जो x का वैल्यू निकलेगा वह होगा 3.5। ठीक है, तो यही 3.5 हमारा ईयर्स 2007 के लिए x का वैल्यू होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये 2007 के लिए मेरा x का वैल्यू होगा 3.5। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 3.5 मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। ठीक है, मैं पुट कर दिया हूँ। जैसे मैं इसमें पुट करूँगा उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो y का मेरा वैल्यू मिलेगा 121.315। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर ईयर 2007 के लिए मेरा सेल्स का जो वैल्यू होगा 121.315 होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो ये जो x है ये डिनोट कर रहा है ईयर्स को और ये जो y है ये डिनोट कर रहा है सेल्स को। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।